हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, वेट, नोटिफाई ऑल एंड थ्रेड इंटरप्ट, हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, ये हमारा एजेंडा है। फर्स्ट वी विल लुक इनटू अ फनी स्टोरी, उसके बाद में एग्जांपल वॉक थ्रू, फिर थ्रेड इंटरप्शन, फिर समरी में जो भी हम डिस्कस कर सकते हैं गाइस वो करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ कि लेट 90s और अर्ली 2000 में गाइस क्या होता था कि अगर एक लड़का और एक लड़की, मान के चलिए, अगर शादी में मिलते थे और उन दोनों को, मतलब दोनों एक दूसरे को अगर लाइक करते थे, या दोनों एक, या आप कह लो कि लाइन मारता था लड़का लड़की पे, तो क्या रहता था गाइस उस टाइम पे? लड़का एक बच्चे को एक लेटर दे देता था, या एक स्लिप दे देता था कि तू ये जाके वो लड़की को दे दे। उसमें वो कुछ भी मैसेज जो भी उसका वो लिख के उसको भेज देता था, और फिर वहां से लड़की उसको रिप्लाई करती थी। अब लड़के ने वो जो स्लिप थी या जो लेटर था वो बच्चे को दिया, करेक्ट? और लेटर लड़की को मिला, फिर लड़की ने उस लेटर में कुछ अपडेट करके वापस लड़के को दे दिया। सो अब लड़के ने जब वो लेटर उस लड़की को दिया तो उसने क्या करा, वेट। और लड़की ने जब उसको रिस्पॉन्ड किया कि भाई मैं भी तेरे को लाइक करती हूँ या डिसलाइक करती हूँ जो भी, तो वो क्या था, नोटिफाई, करेक्ट? सो यही वेट एंड नोटिफाई की कहानी है गाइस थ्रेड में। अब आप समझिए कि लड़का एक ऑब्जेक्ट था, लड़की एक अलग ऑब्जेक्ट थी। दोनों मान के चलिए, लड़का बॉयज क्लास का ऑब्जेक्ट था, लड़की गर्ल्स क्लास की ऑब्जेक्ट थी। और तीसरा ऑब्जेक्ट था हमारा लेटर, करेक्ट? और वो लेटर सिंगल ऑब्जेक्ट था जो दोनों के बीच में शेयर हो रहा था, करेक्ट? सो अगर गाइस, अगर हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर हो, या सेम ही ऑब्जेक्ट के अंदर वो शेयर हो, तो गाइस हमको उसको ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि दो सिमिलर प्रोसेस एट अ टाइम उस सिंगल ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म नहीं कर सकती। और अगर करती हैं तो गाइस ये वायलेशन होता है और डेटा इनकंसिस्टेंसी हमको मिल सकती है। सो गाइस, जैसे मैं अगर आपको बात करूं आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी पे हम सब लोग ट्रेन की बुकिंग करते हैं। तो वहां पे मान के चलिए अगर सीट अवेलेबल है 10, और अगर हम एक ट्रेन में मान के चलिए सीट अवेलेबल है 10, और अगर हम 5 या 10 लोग मिलके एट अ टाइम अगर वहां पे ट्रांजेक्शन मारेंगे, और अगर हमने वहां पे लॉकिंग नहीं कर रखी होगी, तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा देगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मुझे भी 10 दिख रहा है, हो सकता है इतने में किसी और ने बुक कर लियो, लेकिन मेरे को फिर भी 10 दिख रहा है। तो अननेसेसरी का इधर उधर का डेटा जाएगा और सब गलत सलत डेटा जाएगा गाइस, इनकंसिस्टेंट डेटा होगा। ठीक है? तो गाइस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था फनी स्टोरी का, कि कैसा वो लड़का वो लड़की को लेटर देता है और लड़की रिस्पॉन्ड करती है, तो गाइस वो वेट, लड़का वेट करता है, और लड़की जब रिस्पॉन्ड करती है तो उसको नोटिफाई करती है कि भाई मैं तेरे को लाइक करती हूँ कि डिसलाइक करती हूँ जो। अब गाइस, इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल प्रिपेयर किया है इसी से रिलेटेड, क्योंकि गाइस हमको सीखने में थोड़ा मजा आना चाहिए और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेने चाहिए। और वो एग्जांपल्स लेने चाहिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट आया, आपको भी, आपके चेहरे पे भी एक स्माइल आए। तो गाइस, अगर हम ऐसे एग्जांपल अगर लेते तो हमको भी सीखने को मन करता है, और हमको इंटरेस्ट आता है वो टॉपिक में कि अच्छा ये ऐसा है, इस तरीके से तो हम इजीली सीख सकते हैं कोरिलेट करके चीजों को। तो गाइस चलिए हम देखते हैं अपना वो लड़का लड़की और लेटर, और जो भी लाइक डिसलाइक जो भी है वो वाला एग्जांपल। सो गाइस, ये हमारा बॉयज की एक क्लास है, करेक्ट? अब ये लड़की की क्लास में क्या है कि ये एक उसका मेथड है, जो मान के चलिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, करेक्ट? वो रिक्वेस्ट कर रहा है लेटर पे लिख के कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे पसंद करती हो क्या? तो ये उसने लेटर में रिक्वेस्ट करके डाल दिया। अब यहाँ पे गाइस उसने सिंक्रोनाइज किया वो ऑब्जेक्ट को। अब देखिए गाइस, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पे लॉकिंग लेना, करेक्ट? अब जब इसने उस लेटर ऑब्जेक्ट पे लॉकिंग ले ली, तो पैरेलली अगर गर्ल्स के पास में भी वो ऑब्जेक्ट है तो वो उस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती अगर उसने लॉकिंग ले ली। लेकिन गाइस, अगर हमने लॉकिंग लेने के बाद पे उस ऑब्जेक्ट पे अगर वेट कॉल करा है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने उस ऑब्जेक्ट यानी कि रिक्वेस्ट लेटर ऑब्जेक्ट से अपना होल्ड रिलीज किया है, मतलब मैंने लॉक रिलीज किया है। सो अब कोई और उस चीज को देख सकता है, मतलब और उस चीज को अपडेट कर सकता है। ठीक है? तो अब लड़की की क्लास है, लड़की की क्लास में लड़की क्या कर रही है गाइस, रिस्पॉन्ड कर रही है, करेक्ट? और वो कर रही है रिस्पॉन्ड कि
भाई जो भी है उसको अगर लड़का पसंद है तो मैसेज, वो लेटर में जो भी मैसेज होगा उसको सेट करके वो भेज देगी कि भाई यस और नो वॉट एवर शी वांट टू सेंड, ठीक है। और ये लड़के को नोटिफाई कर दिया, यानी कि लेटर, यानी कि नोटिफाई किस पे करेगी, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि लड़का किस ऑब्जेक्ट पे वेट कर रहा है, लेटर ऑब्जेक्ट पे, तो लड़की भी किस ऑब्जेक्ट पे नोटिफाई करेगी, लेटर ऑब्जेक्ट पे। तो उसने लेटर ऑब्जेक्ट पे लड़के को नोटिफाई कर दिया रिक्वेस्ट और नोटिफाई के थ्रू, ठीक है। अब गाइस ये हमारी एंट्री क्लास यानी कि मेन मेथड है हमारा। गाइस आपको क्लास ऑब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा जरूरी है। अगर नहीं है गाइस आपको, तो आप मुझे कमेंट में डालिए। अगर आपको क्लास ऑब्जेक्ट या आपको बेसिक लेवल से भी अगर आपको जावा स्टार्ट करानी है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं। और मैं आपकी आपके कमेंट के हिसाब से, जैसे मुझे कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं वीडियो प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा गाइस, ठीक है। तो अभी हम गाइस ये मेन मेथड देखते हैं। मेन मेथड में गाइस ये देखिए, ये मेरा लेटर ऑब्जेक्ट था जो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच शेयर होगा, करेक्ट। ये मैंने एक थ्रेड चलाया, यानी कि ये मेरा मेन थ्रेड था, ये लेटर ऑब्जेक्ट था। ये लेटर ऑब्जेक्ट को मैंने लड़के को दिया, ये देखिए। और यही लेटर ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने ये लड़की को दिया, लड़की वाले थ्रेड को दिया। अब दो थ्रेड गाइस मेरे पैरेलली चल रहे हैं। तो मान के चलिए, अगर ये वाला मेरा पहला लड़के वाला थ्रेड चलेगा, या कोई भी थ्रेड गाइस चल सकता है, तो मान के चलिए अगर मेरा लड़के वाला थ्रेड पहले चला, और गाइस अब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा लेटर को। ये वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मतलब रनेबल के अंदर जो भी होता है वो हमारा थ्रेड चलाता है। ये गाइस जावा 8 या जावा 8 नहीं, ये एक तरीके से आपकी जो भी क्या कहते हैं इसको, इनर क्लास ही है आपकी एक तरीके से। हाँ, एनोनिमस क्लास कह सकते हैं हम इसको, यस ये एनोनिमस क्लास है। और इसके अंदर ये रन मेथड में ये लड़का अपना मेथड कॉल कर रहा है। इसने क्या मेथड कॉल करा, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट लेटर में क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाएगा पहले तो, ठीक है। और जैसे ही वेट मेथड, मैंने आपको बोला था गाइस, जैसे ही वेट मेथड कॉल होगा तो वो ऑब्जेक्ट से लॉक रिलीज कर देगा। तो अब इसने रिलीज कर दिया और ये वेट कर रहा है। और अब मान के चलिए जैसे ही उसको लड़की की तरफ से नोटिफाई आ जाता है तो ये आगे वाली स्टेटमेंट जो है ये चल जाएगी, करेक्ट। सो गाइस अभी लड़के का थ्रेड चला, अब लड़की का भी थ्रेड पैरेलली चला। अब लड़की वाला थ्रेड क्या कर रहा है गाइस, वो मैसेज सेट कर रहा है कि यस मैं भी तेरे को लाइक करती हूँ या मैं तेरे को डिसलाइक करती हूँ, और नोटिफाई कर दो। और नोटिफाई किसके थ्रू करो, वो लेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब ये नोटिफाई किसको होगा, जो वेट कर रहा है। और वेट गाइस कौन कर रहा है, बॉयज वेट कर रहा है, मतलब बॉयज ऑब्जेक्ट वेट कर रहा है। तो इसको नोटिफाई हो जाएगा, फिर ये आगे वाली स्टेटमेंट चल जाएगी कि भाई लड़की ने क्या भेजा था वो प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और गाइस ये हमारी लेटर क्लास है, जिसमें कि हम हमारा एक मैसेज है जो भी जैसे लड़के को चाहिए मैसेज तो हम उसको गेट मैसेज करवाएंगे, और लड़की जो है वो मैसेज सेट करेगी तो उसको सेट मैसेज करवाएंगे। तो गाइज ये है, ठीक है गाइज। तो ये वेट और नोटिफाई की कहानी हुई कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट या सिमिलर ऑब्जेक्ट वेट कर रहा है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको नोटिफाई कर रहा है। या सिमिलर ऑब्जेक्ट के भी अंदर हो सकता है गाइज कि हमारे दो डिफरेंट मेथड हैं, और वो सिंगल ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट किया है किसी क्लास का, और उस क्लास के अंदर हमारे मान के चलिए दो मेथड है। पहला मेथड उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को वेट कर रहा है और वो कुछ अपडेट कर रहा है। दूसरा मेथड जब कॉल होगा दूसरे थ्रेड के थ्रू तो वो वेट करेगा, और वेट करने के बाद में जैसे ही पहले वाला उसको नोटिफाई कर देगा। या ठीक है, हम शुरू से करते हैं। देखिए गाइस, मेरे पास में एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मेरे दो मेथड हैं। एक मेथड के अंदर मैं वेट कर रहा हूँ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट पे, और दूसरे मेथड में मैं उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कुछ नोटिफाई कर रहा हूँ। सो मान के चलिए थ्रेड 1 अगर पहले मेथड को कॉल करता है, थ्रेड 2 दूसरे मेथड को कॉल करता है, दोनों पैरेलली चलेंगे। अब थ्रेड 2 जैसे ही नोटिफाई कर देगा तो थ्रेड 1 जो वेट कर रहा था वो आगे अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। सो गाइस ये वेट एंड नोटिफाई की कहानी। अब वेट एंड नोटिफाई में नोटिफाई ऑल भी आता है। अब गाइस मान के चलिए अगर वो लड़की और लड़के का ही एग्जांपल दूं कि अ, मान के चलिए 10 लड़कों को वो एक लड़की पसंद आ गई, करेक्ट। अब वो 10 लड़के ने कुछ स्लिप पे या जो भी लेटर पे कुछ लिख के वो बच्चे को दिया। 10 ने अलग अलग दिया उस बच्चे को। अब बच्चे ने क्या करा, वो सारा का सारा कंसोलिडेट कर दिया, एक लेटर बड़ा सा बना दिया, उस लड़की को पकड़ा दिया। अब लड़की क्या करेगी, वो लेटर जो भी रहेगा उस पे, भाई ये ए बंदा मेरे को पसंद है, ठीक है, लाइक, बी बंदा नहीं पसंद है, डिसलाइक, सी बंदा नहीं, डी बंदा नहीं, कोई और पसंद नहीं, तो जो भी है, तो वो नोटिफाई कर देगी। तो नोटिफाई करेगी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, फिर वो क्या करेगा, वो बच्चा जाके सबको वो नोटिफाई कर देगा जो भी उन्होंने स्लिप दी थी, लेटर दिया था। तो ये नोटिफाई ऑल, यानी कि वो जो नोटिफाई करने वाला है उसने नोटिफाई ऑल किया, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपडेट होने का वेट कर रहे थे उन सबको उसने अपडेट कर दिया, करेक्ट गाइस। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी स्लाइड में नेक्स्ट क्या है,
अब हमारा नेक्स्ट हमने एग्जांपल वॉक थ्रू कर लिया गाइस। अब हम थ्रेड इंटरप्शन देखते हैं। थ्रेड इंटरप्शन गाइस, मतलब क्या रहता है कि जैसा मेरा एक पर्टिकुलर थ्रेड है, वो अगर वेट कर रहा है या वो अगर स्लिप कर रहा है, तो मैं उस थ्रेड को डॉट इंटरप्ट करके एक मेथड रहता है हर एक थ्रेड पे, वो अगर कॉल कर दो तो थ्रेड डॉट इंटरप्ट हो जाएगा। करेक्ट, इंटरप्ट होगा मतलब उसको मतलब हमने परेशान कर दिया। जैसे मान के चलिए आप अगर सो रहे हैं और आपको मैंने बोला कि भाई सो जा, मतलब आप सो रहे हैं और आपको अगर किसी ने उंगली कर दी भाई उठ जा, तो आप एकदम से हाँ हाँ करके एकदम से उठोगे, क्या हो गया करके, तो वो मतलब आप इंटरप्ट हो गए। ठीक है, अब ये एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कि ये हमारा थ्रेड इंटरप्ट है, ये मेन क्लास चलाएगा। सो मेन क्लास ने पहले चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस चाइल्ड थ्रेड को चला दिया। अब वो चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे चला, रन मेथड जो भी मैंने गाइस कल आपको बताया था, रन मेथड मतलब जो भी हमारा चाइल्ड थ्रेड है उसको रन मेथड या कॉल मेथड लगती है चलाने के लिए। तो उसने थ्रेड डॉट स्लिप करा 1000 सेकंड का, मतलब 1000 सेकंड के लिए वो सो गया। अब सो गया है। अब लेकिन मेन थ्रेड ने उसको इंटरप्ट कर दिया। तो अब वो क्या एक्सेप्शन रेज़ करेगा कि भाई मैं इंटरप्ट हो गया, ये मुझे इस पागल मेन थ्रेड ने जगा दिया नींद से, जो भी है मतलब वो एक्सेप्शन यहाँ पे रेज़ कर देगा। तो गाइस ये होती है। तो कभी-कभी गाइस हमको क्या रहता है कि अगर हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर हमने स्लीप लगाया, वेट लगाया, अगर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हमको अगर उस मतलब उसको हटाना है वो कंडीशन से, और हमको चाहिए ही नहीं कि वो वेट करे और स्लीप करे उतनी देर तक, तो हम इंटरप्ट करके और ट्राई कैच और एरर हैंडलिंग करके हम गाइस ये सारी चीज़ें हम लोग हैंडल कर सकते हैं। गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी डाउट जा रहा है गाइस, तो मुझे आप कमेंट में लिखिए। अगर वो आपको नहीं आता होगा तो गाइस मैं वो प्रिपेयर करके उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। ठीक है गाइस। ठीक है गाइस। अब हमारे गाइस नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक ये होंगे कॉलेबल रनेबल वर्सेस कॉलेबल डिफरेंस, जावा फ्यूचर ऑब्जेक्ट क्या होता है, रीइंट्रेंट लॉग जावा का क्या होता है, मतलब इसको गाइस हम सिंक्रोनाइजेशन का अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। स्प्यूरियस वेकअप कंडीशन क्या होती है, एग्जीक्यूटर सर्विसेज क्या होते हैं, सिंगल थ्रेड पुल, कैशे थ्रेड पुल, शेड्यूलर थ्रेड एग्जीक्यूटर सर्विसेज क्या होती हैं। गाइस देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हो सकता है ये 15 मिनट के वीडियो में ना बने और मुझे 15-15 मिनट के 2 या 3 वीडियो बनाने पड़े ये सारे टॉपिक को मिला के। तो जो भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में गाइस इसको कवर करेंगे। तो गाइस चलिए अभी हमारे पास में शायद थोड़ा सा टाइम है। यस, तो अभी हम फिर से कवर कर लेते हैं एक बार वेट एंड नोटिफाई वाला। गाइस तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़के ने लड़की को मतलब एक लेटर लिखा, उसको अच्छा लगा, वो शादी में उसने वो लड़की को दे दिया। और वो लेटर जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है जो दो डिफरेंट डिफरेंट बॉयज और गर्ल्स ऑब्जेक्ट के बीच में शेयर हो रहा है। और वो लड़की ने वहां से उस लेटर पे कहा यस तो मुझे पसंद है, उसने नोटिफाई कर दिया और लड़के को मिल गया जो लड़का उस ऑब्जेक्ट का वेट कर रहा था। नोटिफाई ऑल में ये सारे के सारे मतलब अगर जो भी ऑब्जेक्ट्स वेट कर रहे हो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अपडेट्स का, तो वो उसको नोटिफाई कर देता है सारे ऑब्जेक्ट को। अच्छा गाइस एक चीज और जो कि हमें याद रखनी है कि अगर मान के चलिए हम ये 2 थ्रेड चला रहे हैं, मतलब एक लड़के का थ्रेड एक लड़की का थ्रेड, तो लड़के का थ्रेड पहले वेट करेगा, करेक्ट, और उसके बाद में ही लड़की का थ्रेड चलना चाहिए। अगर गलती से लड़की का थ्रेड पहले चल गया कि मतलब उसके पास में ऑब्जेक्ट गया है, मतलब लेटर का एक ऑब्जेक्ट है, तो उसने मैसेज में कुछ भी यस नो कर दिया और लड़के का थ्रेड अभी वेट वेट ही नहीं कर रहा है, और वो जाके क्या बच्चे को वो लड़के दिखेगा नहीं, वो कहीं भी फेंक के आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट, और फिर लड़का आके अब उस जगह पे वेट कर रहा है भाई कि मैंने तो ये लेटर अभी, और फिर वो लड़के ने उस बच्चे को मान के चलिए दोबारा से लेटर दे दिया और वो वेट कर रहा है, तो बच्चा तो मतलब बच्चे ने तो वो जो लेटर था वो फेंक ही दिया था। करेक्ट, तो उसको कभी भी वो नोटिफाई हो ही नहीं पाएगा, तो इन्फिनिट लूप में वो चलता ही रहेगा। इसीलिए गाइस वेट कंडीशन अगर इस तरीके से अगर टाइम लेती है, अगर हमने गलत तरीके से कोडिंग करी है, तो ये सिनेरियो आ सकता है गाइस, और इस सिनेरियो को अगर हमें हैंडल करना है तो हमें उस थ्रेड को इंटरप्ट कराना ही पड़ेगा गाइस, अदरवाइज वो इन्फिनिट लूप में वेट करता ही रहेगा। क्योंकि गाइस क्या होगा, मैंने जैसे आपको दोबारा से मैं आपको एक एग्जांपल यही एग्जांपल दे देता हूँ कि गाइस जो लड़की वाला थ्रेड है वो नोटिफाई कर दिया है, लेकिन लड़के वाला थ्रेड वहां अवेलेबल नहीं था, मतलब वो वेट कर ही नहीं रहा था और लड़की ने उसको नोटिफाई कर दिया। तो गाइस क्या होगा उस कंडीशन में, जब वो लड़का वेट करेगा और वो भेजेगा, तो वो लड़की तो ऑलरेडी कर चुकी है, वो तो चली गई, तो अब वो लड़का वेट ही करते रहेगा कि भाई मेरे ऑब्जेक्ट का रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बच्चा बदमाश था, बच्चा बताएगा नहीं ना कि वो लड़की चली गई और ये वो। तो गाइस इसलिए हमेशा वेट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम ये वेट नोटिफाई कॉल कर रहे हैं उस पर वेट पहले कॉल होना चाहिए, उसके बाद उस पर नोटिफाई कॉल हो जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा थ्रेड इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा वेट वाला, क्योंकि उसको कभी नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं। करेक्ट गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी,
एंड गाइस, आपका प्यार, आपके लाइक्स, यही आपके लाइक्स, आपका सब्सक्राइब, आपके डिसलाइक्स, आपका जो भी है शेयर कमेंट, ये सब कुछ मुझे चाहिए गाइस, क्योंकि ये चीजें मुझे मोटिवेट करता है गाइस। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइस फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत।